दरअसल कोणार्क चक्र भारत के लोकतंत्र का एक शक्तिशाली प्रतीक है और भारत की सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अपनी संस्कृति और परंपरा कितनी समृद्ध है, कितनी विविधताओं को समेटे हुए। कोणार्क का ये चक्र उस गौरवशाली इतिहास का सबसे बड़ा गवाह है। असल में कोणार्क का सूर्य मंदिर एक विशालकाय रथ की तरह बनाया गया है और रथ में 12 जोड़े पहिए हैं। ध्यान से सुनिएगा, रथ में 12 जोड़े पहिए हैं और 12 एक ओर और 12 दूसरी ओर है, यानी कुल मिलाकर 24। अब हम आपको दरअसल कुछ दिखाने वाले हैं। अब सूर्य चक्र के निहित अर्थ को हम समझाने वाले हैं और इसलिए जरा इसे ध्यान से देखिए। ये वो सूर्य चक्र है जिसके बारे में आज प्रधानमंत्री लोगों को समझा रहे थे। अब इसको अगर हम कहें कि ये टाइम बताने वाली घड़ी है तो हो सकता है कि आप इस पर एतवार ना करें, लेकिन अब इसे समझिए। दरअसल होता क्या, ये आप भी जानते हैं कि एक दिन में होते हैं 8 पहर और 8 पहर बताती हुई ये घड़ी है, इसलिए हमने पहर को इंकित किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पहर है। 8 पहर को किस तरह से 24 घंटे में बांटा गया, अब ये समझिए। दरअसल 1 से 2 के बीच में आपको एक तीली नजर आ रही है। ये तीली ये बताती है कि तीली के इस पार और तीली के उस पार कुल 30 सुइयां हैं और एक सुई 3 मिनट के बराबर होती है और इस हिसाब से 30 सुइयां दाएं ओर है, 30 सुइयां बाईं ओर है और इस हिसाब से 90, क्योंकि मैंने कहा एक सुई का मतलब 3 मिनट, इस हिसाब से आप ये देखिए कि 90 मिनट एक तरफ, 90 मिनट दूसरी तरफ, यानी एक जो 1 से 2 के बीच का पूरा इलाका है ये कहलाएगा 180 मिनट। 180 मिनट का मतलब हुआ 3 घंटे, यानी एक पहर से दूसरी पहर आने में 3 घंटे का वक्त लगता है और ये सूर्य घड़ी इसी को समझा रहा। और इसी पहर पर आप बढ़िए ऊपर का, क्योंकि ये सूर्य की लाइट पर फोकस होता है, इसे ध्यान से आपको समझना होगा कि ये सब कुछ जो सूर्य घड़ी कार्य करती है वो सूर्य की रोशनी पर कार्य करती है। रात के 12 बजे का इंकित करता है जिसे हम पहला दिखा रहे हैं और रात दोपहर के 12 बजे दरअसल ये निचला हिस्सा जो दिखा रहे हैं सूर्य की घड़ी का, ये वो हिस्सा इंकित करता है, यानी हर पहर में 3 घंटे बीतते हैं और इस हिसाब से इस घड़ी की परिक्रमा सूर्य की रोशनी के हिसाब से होती है, जिससे ही वक्त का अंदाजा होता है। इसमें अर्थमेटिक भी है, इसमें अर्थमेटिक भी है, ट्रिग्नोमेट्री भी है, यानी दोपहर 12 बजे से लेकर शाम के रात के 12 बजे तक का आकलन कैसे होता है रोशनी से, ये आपने देख लिया। और ये अपने आप में वो अर्थमेटिक है जिसके बारे में लोगों को जानना और समझना, और प्रधानमंत्री आज यही तो बता रहे थे, प्रधानमंत्री आज यही तो समझा रहे थे, यही दिखाना चाह रहे थे कि जिसको आप आज मॉडर्न घड़ियों के जरिए दिखा रहे हैं, दरअसल हमारी संस्कृति में, हमारी विरासत में इसको तो बहुत पहले बताया गया और हमारे यहाँ गणना सूर्य की रोशनी से हुई। यानी सूर्य मंदिर में जो रथ है इसे 7 घोड़े खींचते हैं और 7 घोड़े हफ्ते के 7 दिन बताते हैं। इसलिए हमने आपको दरअसल इस घड़ी को समझाने की कोशिश की और इस घड़ी से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से 90 मिनट का ये फासला होता है। ये देखिए 90 मिनट का हमने ये जो आपको बताया था, एक तीली की जो पहर की बात हुई थी, क्योंकि इसमें 30 सुइयां हैं और एक सुई का मतलब होता है 3 मिनट। इस हिसाब से ये जो एक हिस्सा है वो हुआ 90 मिनट और दूसरा हिस्सा होता है 90 मिनट। ये दोनों 90 मिनट मिला के होते हैं एक पहर, यानी 180 मिनट, यानी 3 घंटे। अब आप समझिए कि जैसा कि पहले भी हम बता चुके हैं, इसमें 12 जोड़े पहिए हैं, रथ की बात कर रहा हूं, सूर्य के रथ की, और 12 और 12 मिलाकर 24 होते हैं, यानी दिन में होते हैं 24 घंटे। साइंस जिस तकनीक की बात अब कर रहा है, हमारे मंदिरों में वो तकनीक बहुत पुरानी है। सूर्य के प्रकाश से दरअसल घड़ी की गणना हो रही है, समय वक्त आंका जा रहा है। अब आप ये सोचिए कि कोणार्क के मंदिर को सूर्य रथ, जो वहां का सूर्य रथ है, जितना साइंटिफिक है, जितना वैज्ञानिक है, उतना ही पौराणिक भी है। और कुछ मान्यता यह भी कहती है कि सूर्य भगवान के रथ के पहिए में लगी 24 तीलियां भगवान विष्णु के 24 अवतारों को दर्शाती है। कुछ मान्यताएं यह भी कहती है कि ये तीलियां 24 अक्षरों वाले गायत्री मंत्र को भी प्रदर्शित करती है और 24 तीलियां वाले चक्र का सबसे पहला उल्लेख सम्राट अशोक के धम्म चक्र में मिलता है। हमारे तिरंगे में आपने गौर किया होगा, हमारे तिरंगे के बीच में जो चक्र है उसमें भी 24 तीलियां हैं, लेकिन कोणार्क का ये सूर्य मंदिर कितना अद्भुत है। इस मंदिर का निर्माण इस तरह से किया गया कि सूर्य की पहली किरण मंदिर के प्रवेश द्वार पर पड़ती है। देखिए इसकी खासियत। सदियों से करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक सूर्य देव, एक ऐसे देवता जिनके रोज के आगमन को एक देवता का साक्षात
दर्शन माना जाता है। धरती पर नई ऊर्जा का संचार माना जाता है, नई सुबह की शुरुआत माना जाता है, और जिनके आगमन के साथ ही हजारों श्रद्धालुओं के हाथ प्रार्थना में जुड़ जाते हैं। उन्हीं सूर्य देव की आस्था में हिंदुस्तान में एक ऐसा मंदिर बना जिसके प्रतीकों ने हर किसी को हैरान कर दिया। सदियों तक सवाल उठते रहे कि आखिर बंगाल की खाड़ी के किनारे धरती पर बना पत्थरों का ये विशालकाय रथ किसका है। आखिर 750 साल पहले मंदिर में इंच इंच पर उकेरी गई नक्काशी के पीछे कारीगरी किसकी है। आखिर अपने अवशेषों में भी विज्ञान समेटे संरचना की कहानी कैसी है। इन्हीं सवालों के साथ हमारी तफ्तीश घूमी उस मंदिर की ओर जो 12 एकड़ में फैला है, जिसे 12 साल में बनाया गया है, जिसमें 1200 मजदूरों की मेहनत छिपी है, जिसमें रथ के 12 पहिए लगे हैं जो 4 पहर के 12 घंटों का वक्त बताता है। हम उड़ीसा के कोणार्क में हैं और कोणार्क का नाम सामने आते ही लोगों के जहन में उभरता है एक नायाब मंदिर, सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये सूर्य मंदिर सिर्फ देखने में ही नायाब नहीं है, इसके साथ सिमटे हैं बहुत सारे राज। कौन थे वो शिल्पी जिन्होंने इसको तैयार किया, किस तरह साइंस और आर्किटेक्चर का यहाँ मिलन कराया गया और कहाँ ये सैकड़ों साल तक रेत में रहा। कलिंग शासन का इतिहास कहता है कि सूर्य भक्त राजा नरसिंह देव प्रथम ने जब ईश्वर को एक सबसे बड़ी भेंट देने की ठानी तो वो साल था 1238, जब मंदिर में 1200 मजदूर लगाए गए, और इसके 12 साल बाद 1250 में जो मंदिर बनकर तैयार हुआ उसे विश्व धरोहर माना गया। लीजिए, हम हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर के परिसर में। ये मंदिर बाहर से देखने पर जितना भव्य लगता है, अंदर आते आते इसको देखकर आपकी हैरानी लगातार बढ़ती जाती है। इस मंदिर को 13वीं सदी में नरसिंह देव ने बनवाया था, जो पूर्वी गंग वंश का शासक था। कहा जाता है कि नरसिंह देव ने कहा था कि 1200 कारीगर 12 साल तक इस मंदिर के अंदर रहकर इस मंदिर को बनाएंगे और उससे पहले कोई बाहर नहीं जाएगा। 1200 कुशल कारीगरों की 12 साल की मेहनत का ये जब सामने नतीजा आया तो दुनिया में कहा जाता है कि इतना खूबसूरत सूर्य मंदिर और कहीं नहीं है। कहते हैं कि अगर गंग राजवंश के शासन को पढ़ना हो तो उसकी कहानी लिखी है कोणार्क के सूर्य मंदिर में, जो उड़िया आर्किटेक्चर का बेमिसाल नमूना है, जिसमें महीन से महीन नक्काशी मिलती है तो विशाल से विशाल ढांचा और उस ढांचे में रखी मूर्तियां भी मिलती हैं। जिस मंदिर में जितनी महीन कारीगरी मिलती है उतना ही विशाल संवाद मिलता है। पूर्वी दिशा से जैसे ही आप कोणार्क मंदिर के अंदर घुसते हैं तो आपका सबसे पहले सामना होता है शेरों की एक जोड़ी से। इस शेरों की जोड़ी के साथ ये सिंह द्वार कहलाता है। इसके पीछे नृत्य मंडप और उसके पीछे जगमोहन, और भगवान सूर्य की पहली किरण गर्भगृह में स्थित सूर्य की मूर्ति पर जाकर पड़ती है। शिल्पियों ने इसको इसी तरह बनाया था। इस पूरे मंदिर में अगर हम देखेंगे तो 3 द्वार हैं, एक सिंह द्वार, दूसरी तरफ हाथी का है हाथी द्वार, और एक तरफ अश्व द्वार, यानी तीनों तरफ शक्ति, साहस और पैसे के। कोणार्क मंदिर, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो दरअसल वर्ष 1250 में बना था और अबुल फजल ने आईने अकबरी में इस मंदिर का जिक्र किया है। यह मंदिर कलिंग शैली में निर्मित है और मंदिर की कलाकृति, बारीक नक्काशी देखकर अचंभित भी लोग रह जाएंगे। इस मंदिर की महत्ता का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने सूर्य मंदिर के बारे में लिखा कि कोणार्क जहां पत्थरों की भाषा मनुष्य की भाषा से श्रेष्ठतर है। सोचिए क्या है वहां की कला और संस्कृति। कहते हैं कि मंदिर में नट मंडप सबसे पहले बना, जहां नृत्य के जरिए सूर्य देव की पूजा की जाती थी, और उसी नट मंडप से होकर सूर्य की पहली किरण सूर्य देव की प्रतिमा पर पड़ती थी। कहते हैं कि सूर्य देव की प्रतिमा में बीचों बीच हीरा जड़ा था, जिस पर रोज कुछ मिनटों तक सूर्य की पहली किरण पड़ती थी और हीरे की चमक से गर्भगृह जगमगा उठता था।
इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं गर्भगृह में, ये सूर्य की शाम के वक्त की मूर्ति है। यानी इसमें यहाँ अगर हम देखें तो तीनों पहर की तरह से उस तरफ जो सूर्य की सुबह की मूर्ति, यानी जब जन्म होता है उस वक्त की मूर्ति है। बीच में जब आप युवावस्था में होते हैं उस वक्त की मूर्ति, और ये उस वक्त की मूर्ति जब आप सूर्यास्त यानी शाम के वक्त जब सूर्य अपने घर जाना चाहते हैं तो उस वक्त। इसीलिए तीनों मूर्तियों के अगर आप सिर्फ चेहरे को देखें तो आप ये समझ पाएंगे कि उन शिल्पियों ने किस तरह से काम किया था। कहते हैं कि मंदिर की मुख्य कारीगरी उसके टॉप में छिपी थी, जिसे दधिनौती कहा जाता है। कहते हैं कि दधिनौती को ही तैयार करने में 1200 कारीगर हार गए। पूरा मंदिर तैयार हो गया और दधिनौती को तैयार करने के लिए सिर्फ 12 घंटे का वक्त बचा था। दधिनौती पर 52 टन का चुंबक स्थापित करना था, जो नामुमकिन था। लेकिन कहते हैं कि जिस काम को मुख्य वास्तुकार पूरा नहीं कर सके, वो काम उनके 12 साल के बेटे ने कर दिखाया। दावा किया जाता है कि एक रात चुपचाप वास्तुकार के बेटे ने टॉप को तैयार किया और 1201 मजदूरों के आंकड़े को छिपाने के लिए टॉप से कूदकर ही खुदकुशी कर ली। कहते हैं कि पूरे मंदिर की मजबूती उसी दधिनौती में छिपी थी, जिसका चुंबक लोहा लगी दीवारों को खींचता रहता था, और उसी चुंबक के दम पर भगवान सूर्य की मूर्ति गर्भगृह में तैरती रहती। एक ऐसी कल्पना जो वास्तुशिल्प में शायद ही कहीं उतारी गई हो। ये वो वक्त था जब कलिंग सूर्य भक्त था, सूर्य परिवार का भक्त था, और मंदिर में सूर्य देव की पत्नी संध्या और छाया को भी जगह दिया गया था, जिस पर सूर्य देव की पहली छाया पड़ती थी। सूरज की जो पहली किरण गिरती थी, इस जो जगमोहन मंदिर जो अगला मंदिर है उसको पार कर जो मेन मंदिर था जिसको सूर्य मंदिर बोलते हैं, उसके अंदर पूरी वो रोशनी पहली किरण सूर्य की मूर्ति पर पड़ती थी। हर एक मंदिर के लिए कोई ना कोई रीजन था, कोई ना कोई उन्होंने कुछ दिया है। इसमें क्या ये पत्नियों को समर्पित या किस लिए मंदिर का कार्य? सूर्य जब ये होता ना, सूर्य का पत्नी का मंदिर बोलते हैं इसको, छाया और संज्ञा। तो उस मंदिर की छाया इस तरफ गिरता था। अच्छा, अभी नहीं गिरता, अभी तो टूट गया मंदिर। इस मंदिर में एक राजा ने मानो सूर्य को साधने की हर मुमकिन कोशिश की, और उन कोशिशों का ही एक नतीजा है सन डायल यानी सूर्य घड़ी। ये जो ये बनाई गई हैं तीलियां, ये कितने हैं? 8। इनका क्या है? 8 पहर, 24 घंटा। 24 घंटे के 8 पहर को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। 3 घंटा में एक प्रहर होता। 3 घंटे का एक प्रहर, दिन रात मिला के 24 घंटा 8 प्रहर। अच्छा, इसलिए 8 लाठी है। ये 8 इसीलिए बनाए गए। ये सूर्य का रथ है, और ये पूरे कितने इस तरफ है? 24, ये साइड 12, वो साइड 12। अच्छा, तो ये जगमोहन मंदिर के बाहर के हिस्से में है या जग मंदिर और मेन मंदिर दोनों मंदिर मिला के? दोनों फाउंडेशन एक ही है, एक ही फाउंडेशन पर 2 मंदिर खड़ा है। सूर्य मंदिर में बने इस डायल में 24 पहर का वक्त मिलता है। 3-3 घंटे पर 2 बड़ी सुइयां मिलती हैं, तो उनको बीच में एक छोटी सुई काटते हैं। इसी सनडायल में बीट्स मिलते हैं जो मिनट बताते हैं। इस मंदिर में बनी सूर्य घड़ी के बीचों बीच आप उंगली रखेंगे तो आपकी उंगलियों की परछाई ठीक उस वक्त तक पहुंचेगी जो समय आपकी घड़ी में हो रहा होता है। एक ऐसा मंदिर जिसमें बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सार मिलता है। आदमी का 3 स्टेज होते हैं, हाँ। बच्चा, जवान, बूढ़े। हाँ। सबसे नीचे वाला आप देखेंगे चारों बाजू हाथी घोड़ा, बच्चा लोग देखने के लिए। अच्छा, ये नीचे हाथी घोड़ा बनाया है, और ये पहिया से पीढ़ा तक ऑल एरोटिक्स कामसूत्र खजुरा टाइप। एक ऐसा मंदिर जिसमें जीवन चक्र से लेकर ईश्वर की आराधना तक मिलती है। एक ऐसा मंदिर जिसमें सूर्य की गणना मिलती है, सूर्य की पूजा मिलती है, सूर्य की किरणों को साधने की कला मिलती है। कोणार्क मंदिर की एक बड़ी खासियत है, इस मंदिर में भगवान सूर्य की 3 मूर्तियां हैं। ये तीनों मूर्ति भगवान सूर्य की अलग अलग अवस्थाओं को दर्शाती है। जब सूर्य निकलते हैं तो जीवन की बाल्यावस्था दिखता है, 8 फीट तक सूर्य की रोशनी पड़ती है, और इसके बाद मध्याह्न यानी कि जीवन का युवा अवस्था भी यहाँ पे दिखता है। इस दौरान सूर्य की रोशनी मंदिर की 9.5 फीट की ऊंचाई तक पहुंचती है, और इसके बाद जीवन का तीसरा काल शुरू होता है, ढलते हुए सूरज का समय। इस समय सूरज की रोशनी तीसरी मूर्ति पर पड़ती है जो 3.5 फीट तक होती है, और इसके बाद सूरज ढल जाता है। जिस मंदिर की एक इंच में बेहतरीन कलाकारी झलकती है,
नक्काशी दिखती है तो आदमकद प्रतिमा से लेकर महीन से महीन मूर्तियां भी दिखती हैं। जिस कलाकारी में बेहद बड़े कैनवस के विचार मिलते हैं, देवी की मूर्तियां मिलती हैं, दूसरे ग्रह के म्यूजिशियन मिलते हैं, इंसानों नर्तकों के साथ साथ प्रेमियों की असंख्य तस्वीरें मिलती हैं, जिसमें कहीं शिकार दिखता है तो कहीं रणभूमि की दहाड़ दिखती है, तो कहीं 2000 हाथी मंदिर के गर्भगृह की ओर जाते हुए दिखते हैं। वो ज्यामितीय आकार का स्ट्रक्चर वजूद में आने के 250 साल के अंदर ही आक्रमण का शिकार हो गया। अफसाना शाहों की किताबों में लिखे गए इतिहास के मुताबिक बंगाल के सुल्तान सुलेमान खान कर्रानी ने 250 साल बाद 1508 में ओडिशा पर आक्रमण किया और उसने कई मंदिरों के साथ कोणार्क मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया। सुलेमान खान करानी को काला पहाड़ कहा जाता था और वो इकलौता ऐसा आक्रमणकारी था जो दधिनौती यानी मंदिर के टॉप को तोड़ने में कामयाब रहा। उसके इस प्रहार ने पूरे मंदिर को ध्वस्त कर दिया। चुंबक से बने टॉप के हटते ही मंदिर की छत गिर पड़ी। पीछे वाला मंदिर था मेन गर्भगृह, इसका ऊंचाई था 227 फीट। अभी क्या हुआ? अभी टूट गया, वो चुंबक का बरी में चुंबक लेने का बाद में टूट गया मंदिर। तो वहाँ क्या क्या है उसकी खूबी? इसका अंदर में कि सूर्य की मूर्ति थे, अभी जो मूर्ति पूरी में है पूजा के लिए है।